आखिरी बार कब सोए थे तुम? सच में सोए थे? खुद को स्क्रॉल करते हुए बेहोश नहीं हुए? थकान से नहीं गिरे? एक्चुअली इंटेंशनली रेस्टफुली सोए थे? क्योंकि अभी इस दुनिया में कहीं एक स्टूडेंट अपनी इस हफ्ते की दूसरी ऑल नाइटर पर है। एक नए पेरेंट ने 2 दिनों में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। एक प्रोफेशनल कॉफी और विल पावर पर रन कर रहा है। खुद से कह रहा है काम खत्म होने पर सो जाऊंगा। और उनमें से कोई नहीं जानता एक्चुअली क्या हो रहा है उनके ब्रेन के अंदर अभी। 24 घंटे बिना नींद के ज्यादातर लोगों ने ये किया है। लगभग किसी को नहीं पता ये एक्चुअली क्या करता है। थकान की फीलिंग नहीं, जम्हाई नहीं, बायोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर, तुम्हारे इम्यून सिस्टम के अंदर, तुम्हारे ब्रेन के उन हिस्सों के अंदर जो तुम्हें तुम बनाते हैं। ये वो कहानी है। घड़ी शुरू होती है जिस मोमेंट तुम्हारी आंख खुलती है। पहले 6 घंटे मैनेजेबल लगते हैं। कैफीन हेल्प करती है, एड्रेनलिन हेल्प करती है, तुम ऑलमोस्ट ठीक फील करते हो। लेकिन अंदर कुछ पहले ही शुरू हो चुका है। एडिनोसिन नाम का एक केमिकल तुम्हारी ब्रेन में बिल्ड होता रहा है। जिस मोमेंट से तुम जागे उसी मोमेंट से एडिनोसिन तुम्हारे ब्रेन का स्लीप प्रेशर केमिकल है। हर घंटे जब तुम जागे हो ये अक्यूमुलेट होता है, जैसे पानी एक कमरे में स्लोली बढ़ रहा हो। R6 तक पानी तुम्हारे घुटनों तक है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल है जजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इम्पल्स कंट्रोल के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए, स्लो डाउन होना शुरू हो गया है। ड्रामेटिकली नहीं, नोटिस होने लायक नहीं अभी, लेकिन मेजरेबली। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के 2000 के एक स्टडी ने पाया कि 24 घंटे की स्लीप डेप्रिवेशन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट प्रोड्यूस करती है। 0.10% ब्लड अल्कोहल लेवल के इक्विवेलेंट, जो ज्यादातर देशों में लीगली ड्रंक है। तुम ड्रंक नहीं हो, तुम ऑलमोस्ट ठीक फील करते हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन परफॉर्म कर रहा है जैसे उसने कई ड्रिंक्स लिए हों। R12 तक पानी तुम्हारी छाती तक है। तुम्हारा बॉडी ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना शुरू करता है, स्ट्रेस हार्मोन। इसलिए नहीं कि तुम स्ट्रेस्ड हो, इसलिए कि तुम्हारा बॉडी स्लीप डेप्रिवेशन को एक बायोलॉजिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट कर रहा है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तुम्हें अलर्ट रखने के लिए, लेकिन ये एक कॉस्ट के साथ आता है। तुम्हारा इम्यून सिस्टम, जो नॉर्मली अपना मेंटेनेंस साइकिल रन करता है जब तुम सोते हो, वीकन होना शुरू होता है। नेचुरल किलर सेल्स, वो सेल्स जो तुम्हारा बॉडी वायरसेस और एबनॉर्मल सेल्स को अटैक करने के लिए यूज करता है, उनकी एक्टिविटी मेजरेबली ड्रॉप होती है सिर्फ एक रात की पुअर स्लीप के बाद। तुम्हारा इमोशनल ब्रेन, एमिगडेला, 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। 60%। वो चीजें जो रेस्ट में तुम्हें माइल्डली अनॉय करती, अब डिस्प्रोपोर्शनेट इमोशनल रिस्पॉन्सेस प्रोवोक करती है। तुम लोगों पर स्नैप करते हो, न्यूट्रल चेहरों को थ्रेटनिंग पढ़ते हो, इनएक्सप्लिकेबली एंग्शियस फील करते हो। ये पर्सनैलिटी चेंज नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है अपनी नाइटली मेंटेनेंस के बिना खुद को रेगुलेट करने की एबिलिटी खोता हुआ। R20 तक पानी तुम्हारे सिर के ऊपर है। तुम्हारा ब्रेन कुछ ऐसा करना शुरू करता है जो तुम्हें जेन्युइनली डिस्टर्ब करना चाहिए। ये माइक्रो स्लीप्स लेने लगता है, इनवॉलेंट्री, अनकंट्रोलेबल। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी परमिशन के बिना एक बार में 3 से 15 सेकंड्स के लिए शट ऑफ हो जाता है। तुम्हें पता नहीं चलता ये हो रहा है। तुम्हें इसे एक ब्लिंक की तरह एक्सपीरियंस करते हो, एक गैप, एक मोमेंट जिसे तुम अकाउंट नहीं कर सकते। इसीलिए 24 घंटे बिना नींद के ड्राइविंग ड्रंक ड्राइविंग जितना डेंजरस है, सिमिलर नहीं, उतना ही डेंजरस। रिएक्शन टाइम्स, लैप्सेस, मिस जजमेंट्स, वो स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट है। हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट्स ड्रंक ड्राइवर्स की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से होते हैं जो सिंपली सोए नहीं हैं। और तुम्हारे ब्रेन की नई मेमोरीज फॉर्म करने की एबिलिटी अब सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो चुकी है। हिपोकैम्पस, ब्रेन का मेमोरी कंसोलिडेशन सेंटर, स्लीप चाहिए शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंसेस को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ट्रांसफर करने के लिए।
स्लीप के बिना पिछले 24 घंटे के तुम्हारे एक्सपीरियंसेस प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो रहे। तुम जी रहे हो रिकॉर्ड किए बिना। यहाँ वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक रात की मिस्ड स्लीप तुम्हें परमानेंटली डैमेज नहीं करती। तुम्हारा बॉडी और ब्रेन रिमार्केबली रिजिलिएंट है। जब तुम फाइनली सोते हो, तुम्हारा ब्रेन प्रायोरिटाइज करेगा सबसे क्रिटिकल रिकवरी प्रोसेसेस को पहले। डीप स्लो वेव स्लीप, जहां तुम्हारा ग्लिम्फेटिक सिस्टम टॉक्सिक वेस्ट फ्लश करता है, इंक्रीज होगी। रेम स्लीप, जहां इमोशनल प्रोसेसिंग और मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, एक्सटेंड होगी। तुम्हारा बॉडी जानता है उसने क्या खोया है और उसे वापस कैसे पाना है। लेकिन यहाँ वो है जो साइंस ये भी शो करती है, स्लीप डेट पूरी तरह रीपे नहीं होती एक लॉन्ग रिकवरी नाइट से। कॉग्निटिव इफेक्ट्स कई दिनों तक लिंगर कर सकते हैं और क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन कंसिस्टेंटली रात में 7 घंटे से कम महीनों और सालों में पीयर रिव्यूड रिसर्च द्वारा लिंक किया गया है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड रिस्क से कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, इम्यून डिसफंक्शन की और एक्सेलरेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन की। एक बुरी रात से नहीं, एक पैटर्न से, उस कहानी से जो हम खुद को सुनाते हैं कि नींद ऑप्शनल है। हमारी कल्चर हमें एक झूठ बताती है, एक झूठ जो हम हर दिन एक दूसरे को रिपीट करते हैं, मरने पर सो लूंगा। लेकिन यहाँ वो है जो स्लीप की साइंस एक्चुअली कहती है, जितना कम सोते हो उतनी जल्दी वो सच हो सकता है। नींद लेजीनेस नहीं है, नींद वीकनेस नहीं है, नींद वेस्टेड टाइम नहीं है। नींद है वो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव चीज जो तुम कर सकते हो अपने ब्रेन के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। हर रात बिना एक्सेप्शन के। आज तुम जो सबसे प्रोडक्टिव चीज करोगे वो एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क नहीं हो सकती जो तुमने कल रात अपनी नींद से चुराई। वो हो सकता है 1 घंटा पहले सो जाना आज रात। इसे शेयर करो जो प्राउडली कहता है उसे नींद की जरूरत नहीं, उसे ये देखना है